अमावस्या की रात का सन्नाटा चीरते हुए 500 भिक्षु जैतवन की ओर बढ़ रहे थे। हर वर्ष वर्षा ऋतु में तथागत गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ जैतवन विहार में प्रवास किया करते थे। इस बार भी उनकी यात्रा उसी परंपरा का हिस्सा थी। रास्ते में गहरी अंधेरी रात और कीचड़ भरे रास्तों के बीच एक किसान उन्हें मार्ग दिखाने के लिए उनके साथ चल रहा था। अचानक किसान के पैर तले एक मेंढक कुचला गया। बारिश के मौसम के कारण रास्ते में मेंढकों का झुंड इधर उधर घूम रहा था। जैसे ही मेंढक किसान के पैरों तले आया, किसान को एहसास हुआ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। किसान का मन इस घटना से विचलित हो उठा। उसे गहरा पश्चाताप होने लगा। थोड़ी देर बाद उसने रुककर गौतम बुद्ध के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे तथागत, मैं आपके साथ चल रहा था और अनजाने में मेरे पैर तले एक मेंढक कुचला गया। मेरा हृदय अपराध बोध से भरा हुआ है। मैंने आज तक अपने पैरों से एक छींटी तक नहीं मारी थी और आज यह अनहोनी हो गई। क्या इस पाप का दंड मुझे अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा? कृपया मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं इस कर्म का प्रभाव अपने जीवन पर न आने दूं। गौतम बुद्ध ने बड़ी ही शांत मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और कहा, थोड़ा आगे चलो, तुम्हें उत्तर वहीं मिलेगा। इतना कहकर बुद्ध चुप हो गए और आगे बढ़ने लगे। कुछ ही कदम चले थे कि एक अंधे भिक्षु चक्षुपाल के पैरों तले सैकड़ों छींटियां आ गईं। रात काफी गहरी हो चुकी थी। गौतम बुद्ध ने सभी भिक्षुओं को वहीं रुकने का संकेत देते हुए कहना शुरू किया, कर्म के सिद्धांत को लेकर समाज में कई गलत धारणाएं फैली हुई हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि कर्म मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला, अनजाने में किए गए कर्म। दूसरा, मजबूरी में किए गए कर्म। और तीसरा, इरादतन किए गए कर्म। बुद्ध ने उदाहरण देते हुए कहा, भिक्षु चक्षुपाल की दृष्टि न होने के कारण उनके पैरों तले सैकड़ों चींटियों ने दम तोड़ दिया। दूसरी ओर यह किसान जो हमें रास्ता दिखा रहा है, उसके पैरों तले अंधेरे के कारण एक मेंढक कुचल गया। इन दोनों ही कर्मों को अनजाने में किए गए कर्म कहा जाएगा, लेकिन इनके प्रभाव का अनुभव इन दोनों के मन पर अलग अलग होगा। बुद्ध ने किसान की ओर देखा और कहा, किसान, तुम्हारे पास दृष्टि है, इसलिए तुम्हारा मन अधिक पश्चाताप करेगा। तुम स्वयं को कोसोगे, ये सोचोगे कि तुम्हारे पास देखने की क्षमता थी, फिर भी तुमने ध्यान नहीं दिया, जिससे यह बुरा कृत्य हो गया। लेकिन भिक्षु चक्षुपाल के मन में कम पश्चाताप होगा, क्योंकि वह खुद को यह समझा सकता है कि उसकी दृष्टि नहीं थी और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। बुद्ध ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जब मन पश्चाताप करता है तो उस कर्म का प्रभाव यहीं समाप्त हो जाता है। मैं केवल उसी सत्य को मानता हूं जो प्रत्यक्ष है। पूर्व जन्म या अगले जन्म के विषय में चर्चा करना व्यर्थ है। यह केवल समय की बर्बादी है। उन्होंने समझाया, यदि हम अपने कर्म का फल तुरंत अनुभव नहीं कर सकते और अपने विवेक का उपयोग नहीं करते, तो हम हमेशा इसी दुविधा में फंसे रहेंगे कि इसका परिणाम क्या होगा। अनजाने में किए गए कर्म, चाहे अच्छे हों या बुरे, मनुष्य करता रहता है, लेकिन इन कर्मों का प्रभाव मन के भाव पर निर्भर करता है। लेकिन इन बुरे कर्मों का प्रभाव यहीं समाप्त हो गया। तुम्हारा मन पश्चाताप से भर गया और उसी क्षण इन कर्मों का असर खत्म हो गया। गौतम बुद्ध अपनी बात पूरी कर ही रहे थे कि अचानक झाड़ियों से शेर के दौड़ने की आवाज सुनाई दी। सभी भिक्षुओं ने देखा कि एक शेर हिरण का पीछा कर रहा है। कुछ ही देर में शेर ने उस हिरण को अपना शिकार बना लिया। इस दृश्य को उदाहरण बनाते हुए गौतम बुद्ध ने कहा, यह दूसरा प्रकार का कर्म है जो मजबूरी में किया जाता है। यह शेर हिरण का शिकार इसलिए कर रहा है क्योंकि यह उसका भोजन है। यदि वह ऐसा न करे तो उसकी मृत्यु निश्चित है। उसे जीवित रहने के लिए मजबूरी में इस हिरण का शिकार करना पड़ा। उन्होंने आगे समझाया, इसी प्रकार समुद्री क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के पास खेती का साधन नहीं होता। उन्हें जीवित रहने के लिए समुद्री जीवों या वन्य जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह उनकी जीविका का साधन है। यदि वे ऐसा न करें तो वे अपने स्वधर्म यानी खुद को जीवित रखने के धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे और उनकी मृत्यु हो जाएगी। बुद्ध ने गहरी दृष्टि से भिक्षुओं की ओर देखा और कहा, ऐसे कृत्यों के लिए किसी को दोषी ठहराना अन्याय होगा। यह कर्म मजबूरी में किए जाते हैं और इनका उद्देश्य केवल जीवन को बनाए रखना होता है। ऐसे कर्मों के लिए पश्चाताप या दंड का सवाल ही नहीं उठता। एक वेश्या जो अपने बच्चे को पालने के लिए अपने शरीर का व्यापार करती है, उसे तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक उसके पास कोई और विकल्प न हो। लेकिन यदि वह केवल अपनी भोग विलास की इच्छाओं को पूरा करने के लिए यह काम करती है
तो उसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। जिनके पास दूसरा कोई साधन नहीं है, उन्हें घृणा करना या समाज से बहिष्कृत करना मनुष्य की सबसे बड़ी मूर्खता है। तथागत ने इस विषय को और विस्तार से समझाते हुए कहा, मजबूरी में किए गए कर्म भी दो प्रकार के होते हैं। पहला, जब कोई व्यक्ति दूसरों को हानि पहुंचाकर अपना फायदा करता है। दूसरा, जब वह केवल खुद का इस्तेमाल करके अपना जीवनयापन करता है बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। उदाहरण के लिए, एक वेश्या जो अपना शरीर बेचती है, वह किसी अन्य व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचा रही है। दूसरी ओर एक मांस विक्रेता जो मांस बेचता है, किसी जीव को नुकसान पहुंचाकर अपना लाभ कमा रहा है। बुद्ध ने समझाया, मांस विक्रेता का मन समय के साथ कठोर होता चला जाता है, क्योंकि वह रोज हिंसा करता है। हिंसा करने से मन में कठोरता आना स्वाभाविक है। वहीं वेश्या का कर्म केवल स्वयं तक सीमित है, वह किसी अन्य को सीधे नुकसान नहीं पहुंचा रही। तथागत ने आगे कर्म के तीसरे प्रकार के बारे में बताया, इरादतन किए गए कर्म। जैसे एक व्यक्ति दान दक्षिणा करता है, पूजा पाठ करता है और सोचता है कि इससे उसका अगला जीवन बेहतर होगा। दूसरी ओर एक व्यक्ति ईर्ष्या, गुस्से या बदले की भावना से भरकर दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। ऐसे कर्म न केवल उसके मन को दूषित करते हैं, बल्कि उसके साथ फल का भी संबंध जोड़ देते हैं। उन्होंने कहा, जब कोई व्यक्ति अपने कर्म के फल की चिंता करता है, तो वह कर्म वहीं अपना प्रभाव छोड़ देता है। यानी फल की चिंता करना कर्म के प्रभाव को समाप्त कर देता है। परीक्षा में वही व्यक्ति सफल होता है जो परिणाम की चिंता छोड़कर पूरी निष्ठा से प्रयास करता है। बुद्ध ने निष्कर्ष में कहा, मनुष्य जीवन भर फल की चिंता करता रहता है, लेकिन कर्म के प्रति ध्यान नहीं देता। यदि मनुष्य पूरी जागरूकता से केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करे और फल की चिंता छोड़ दे, तो प्रकृति उसे उसकी अपेक्षा से भी अधिक फल प्रदान करती है। यही कर्म का मूल सिद्धांत है। तथागत ने आगे कहा, इस संसार में दो प्रकार के दुख सत्य हैं। पहला है मानसिक दुख और दूसरा शारीरिक दुख। मानसिक कष्ट मनुष्य अपने विचारों और भावनाओं के कारण भोगता है। जो व्यक्ति दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करता है, बदले की भावना रखता है या क्रोध से भरा रहता है, वह अपने ही विचारों के जाल में फंसकर जीवन भर मानसिक क्लेश झेलता है। ऐसे लोग भीतर ही भीतर घुटते रहते हैं और अपने दुखों के लिए दूसरों को दोष देते रहते हैं। उन्होंने आगे कहा, वहीं एक ऐसा व्यक्ति जो मानव जाति की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित कर देता है, जो दूसरों की रक्षा और कल्याण हेतु कार्य करता है, उसका हृदय विशाल सागर के समान बन जाता है। उसके भीतर आनंद की लहरें उठती रहती हैं और वह ब्रह्मांड की उस शक्ति के साथ एकाकार हो जाता है जो इस संसार को संचालित कर रही है। बुद्ध ने यह भी बताया, इस संसार में पाखंड का जाल इतना फैला हुआ है कि लोग पिछले जन्म या अगले जन्म के नाम पर ठगे जा रहे हैं। उन्हें ऐसे झूठे ज्ञान दिए जा रहे हैं जो उनके वर्तमान को समझने से परे हैं। एक विवेकशील मनुष्य अपने वर्तमान को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करता है, क्योंकि वह जानता है कि वर्तमान सही होगा तो भविष्य अपने आप उज्जवल बन जाएगा। अतीत कभी लौट कर नहीं आता और भविष्य का किसी को पता नहीं, केवल वर्तमान ही हमारे हाथ में है। उन्होंने यह भी समझाया, मनुष्य को सबसे पहले अपने होश को साधना चाहिए ताकि वह वर्तमान में रहकर अपनी परिस्थितियों और मन को पूरी तरह समझ सके। इसी जागरूकता से वह सही निर्णय ले सकेगा और मानसिक या शारीरिक क्लेश से बच सकेगा। वर्तमान में जीने का अभ्यास हमारी सांसों के साथ जुड़कर किया जा सकता है। बुद्ध के इस उपदेश के बाद सभी भिक्षु कर्म के सिद्धांत को पूरी तरह समझ चुके थे। वहीं वह किसान जिसके पैर के नीचे मेंढक कुचला गया था, भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने महसूस किया कि जीवन का असली मार्ग वर्तमान में जागरूक रहकर ही पाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी या आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।